बड़े टाइम फ्रेम पे बेचेंगे, आज बहुत बिकवाली होने को हो, तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये इसमें ट्रेंड की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे मैं कितना बड़ा भी सेलर हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाजार में आज मैं सेलिंग लाऊं, गिरावट लाऊं, ठीक है, मैं सेलर हूँ, मैं चाहता हूँ बाजार को गिराऊं मैं आज के दिन, तो मैं क्या करूँगा, गिरावट की कोशिश के लिए बाजार के खुलते ही मैंने सेलिंग की शुरुआत की। सामने बैठे ट्रेडर ने पहचान लिया मुझे कि ये बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये आज सेलिंग की शुरुआत कर रहा है, ठीक है। लेकिन इतना पहचानना मात्र ही उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसको ये भी देखना होगा सामने बैठे ट्रेडर को कि वो इस सेलर को किस प्रोस्पेक्टिव में देख रहा है, किस समय पे देख रहा है, ठीक है। देख समझिए, अगर पहले से ही सेलिंग है, बाजार पहले से ही गिर रहा है, ठीक है, फिर ओपन इक्वल टू हाई बनता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप इसके लो ब्रेक होते ही मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? गिरावट पहले से है, और गिरते हुए भाव में सेलिंग आते हुए प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग सेलर का और मिल जाना, तो ट्रेंड के साथ तो ट्रेंड लेना ही था, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग आपको वैलिडेशन भी मिल गया प्राइस का कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलर एक और दिख गया, तो उसके साथ आप ट्रेड लीजिए, उसी सेलर के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल दीजिए, ठीक है। ये होता है ट्रेंड का रिजम्पशन ओपन इक्वल टू हाई कैंडल से, ठीक है। दूसरी तरह से हाई फॉर्मेशन होता है ओएच का, जब प्राइस को एक ट्रेंड के बाद बहुत तेजी से गिरना होता है। ध्यान से समझिए, दो चीज़ें ये बहुत क्लियर रखनी होंगी, इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो सबको ध्यान रहेगा कि ये गिरता हुआ प्राइस ओएच बना और यहाँ से अगर गिरना है तो यहीं से गिर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्राइस पहले से गिर रहा है और पहले से गिरता हुआ प्राइस गैप अप करे और ओएच का कैंडल बनाए, उसको सडन शॉर्ट कीजिए, प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी क्या है? तीसरी कंडीशन है अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है और प्राइस को कभी भी एक अप ट्रेंडिंग प्राइस में, अब कहीं प्राइस रुक रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके बाद एक ओएच का कैंडल बनाए। अब आप बताइए शॉर्ट करेंगे या पहले चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे? मैं चाहूँगा कि एक चलते हुए प्राइस में एक सेलर का आ जाना, तो पहले ये देखूंगा कि बायर को सेलर ने काट पाया या नहीं, प्रीवियस बायर को। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, अगर इस तरह से प्राइस चल के जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर आके एक ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल बनता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा, इसके लो के नीचे शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं देखूंगा यहाँ पे लास्ट स्विंग लो जो लगा है, जब तक वो ब्रीच नहीं होगा तब तक कोई शॉर्ट का पोजीशन लेंगे ही नहीं। बात कर, जब तक प्रीवियस स्विंग लो के नीचे कैंडल नहीं आता कोई शॉर्ट का पोजीशन लेंगे ही नहीं। अगर वहां पे जाके रिटेस्ट करने लगे, रिटेस्ट का मतलब है कि यहां प्राइस आए और रुकने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जैसा आज के मार्केट में हम लोगों ने किया। मॉर्निंग में प्राइस ओपन हुआ, ओएच का कैंडल बना, अभी यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी शो नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी शो करेगा चार्ट है कि कोई चार्ट में देखिएगा, वहां पे वो प्राइस नीचे आया प्रीवियस स्विंग लो के आसपास, जहां से कल रैली आई थी फ्राइडे को, उसी प्राइस के बिल्कुल आसपास हम लोगों ने उसको लॉन्ग करने की कोशिश की, वहीं पे लॉन्ग किया था, बिल्कुल उसके लोएस्ट प्राइस के थोड़ा ऊपर 50-60 पॉइंट ऊपर से लॉन्ग कर दिया था। उसके बाद 50-60 पॉइंट नीचे लो लगाए, फिर प्राइस वहाँ से एक फ्लैट पैटर्न बना के कंसोलिडेशन 15 मिनट पे निकल गया। बात समझ आ रही? तो क्या एक सेलर बड़ा आया है, बेशक यहाँ पे थ्योरी को समझिए, सेलर बेशक बड़ा आया है, लेकिन बायर पहले से स्ट्रांग है। अब एक सेलर अकेला आके कितना क्या सेल कर लेगा? अगर कई सारे बायर्स एक जगह पे बाई करने को बैठे हैं और एक सेलर कितना आके सेल कर लेगा? मान रहे हैं कि इतने सारे बायर मिलके भी बाई नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम सेलिंग नहीं आने देंगे, इतना तो करेंगे, तो शॉर्ट्स में पैसा बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इतने स्ट्रांग सेलर के आने के बाद और बायर की तरफ प्राइस नीचे सेलर काट के बायर को निकल जाए, मुमकिन लगता नहीं है, रेयर केस होते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए 100% होगा, 100% नहीं, रेयर केस होता है कि कभी कभी होगा जरूर कि निकल जाएगा अगर बहुत बड़ा सेलर है तो, लेकिन रेयर केस होता है वो। अगर नहीं निकल रहा है और प्राइस यहाँ कहीं रुक रहा है, ठीक है, अब बायर यहाँ पे आके प्राइस को दोबारा बाई करे और किसी समय जाके हाई भी ब्रेक कर दे, मतलब बड़े सेलर को, एक ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा सेलर आया और बीच में बायर्स उसको काट कर निकल गए इंस्टेंट, तो मूव फिर बहुत बड़ा होता है, ऊपर की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बाइंग नहीं की है, मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया, उसको काटा भी है, तो हमने डिमांड ज्यादा जनरेट की है, उसको काटने में पैसा लगा, और जो बड़ा पैसा लगा है वहां पे